हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो आज हम देखने वाले हैं सीक्वेंस, और सीक्वेंस में ही एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। इससे पहले आपने सीक्वेंस के सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन हम आज देखेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद हम इसके दो अप्रोच देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, किसी भी सीक्वेंस का आपको अगर लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे और उसके बाद हम एक शॉर्टकट से लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर निकालना देखेंगे। तो चलिए आज हम इसको शुरुआत करते हैं और काफी सारे एग्जाम्पल के साथ इसको देखें। तो हम देखने वाले हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। तो सीक्वेंस के आपने लिमिट निकालना देख लिया है, उसका सुप्रीम और इन्फीरियर निकालना देख लिया है। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर एक अलग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं an, ठीक है। इस सीक्वेंस का हमको क्या बताना है, लिमिट सुपीरियर अगर बताना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक सीक्वेंस लिए। अब लिमिट सुपीरियर या लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक कंसीडर करना है सीक्वेंस mn, जिसके टर्म्स कैसे होंगे। इसका अगर टर्म्स लिखें तो हम सुपीरियर निकाल रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी an के सुप्रीमम्स बनेंगे उनके कलेक्शन का एक सीक्वेंस बनाएंगे। दैट मीन्स अगर सुप्रीमम निकालना चाहे mn का तो आएगा an प्लस 1, an प्लस 2 अप टू ये चलता है, ठीक है। यानी कि अगर हम mn को देखें तो आप अगर m1 निकालते हैं तो ये क्या होगा, आपका सुप्रीमम होगा a1, a2, a3 अप टू ये होगा। अगर आप m2 निकालते हैं दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ a2, a3, a4 अप टू ये चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप mn प्लस 1 निकालते हैं तो ये होगा सुप्रीमम ऑफ an प्लस 1, an प्लस 2 अप टू ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है mn, अगर इसके टर्म्स अगर देखें तो ये टर्म्स कैसे होंगे, m1, m2, mn, mn प्लस 1 अब तो ये चल रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गया। जहां पर ये टर्म्स कैसे होंगे, सबसे पहले तो आपका ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है a1, a2, an अब तो ये चल रहा है। इन्हीं सीक्वेंस के कुछ टर्म्स हम लेंगे। इन टर्म्स में सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, सुप्रीमम। जैसे कि हमको m1 चेक करना है कि आपका m1 क्या होगा, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस के सारे टर्म्स लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा टर्म कौन है, आपका जो सुप्रीमम है वो कौन है। तो जो सुप्रीमम वैल्यू निकलेगी वो आपका पहला टर्म बनेगा m1। अब बाद में क्या होगा, जब सेकंड टर्म आपको निकालना है तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर सीक्वेंस, हमारा जो मेन सीक्वेंस है उसके पहला टर्म छोड़ करके बाकी जितने भी टर्म्स होंगे उसमें सुप्रीमम निकालेंगे। इसी तरीके से जो सुप्रीमम निकलते जाएगा उनका जो कलेक्शन बनेगा वो हम एक नया सीक्वेंस ले लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं, mn, ठीक है। तो अब अगर इस सीक्वेंस को देखा जाए mn को, तो यहाँ पर mn के बारे में एक चीज पता चलती है कि ये जो mn सीक्वेंस है आपका कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो टर्म है mn और mn प्लस 1 में यहाँ पर आपको एक टर्म एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट मीन्स जब आप सुप्रीमम निकाल रहे हैं तो सुप्रीमम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एक टर्म जो है सुप्रीमम हो सकता है। लेकिन mn में क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप सुप्रीमम निकालते हैं तो mn का सुप्रीमम बड़ा या बराबर होगा किससे, mn प्लस 1 से। यानी कि आपका ये जो सीक्वेंस है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए होगा। यानी कि ये जो सीक्वेंस है mn आपका क्या मिल गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मिल गया। अब अगर ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तब आपके पास दो केस बनते हैं, आइदर mn कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। या तो ये कन्वर्जेंट होगा या तो ये डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट कब होगा, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होता है तो वो कन्वर्जेंट कब होता है, जब हमारा सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड हो। तो अगर कोई ये जो आपका सीक्वेंस बन रहा है mn, अगर ये बाउंडेड हो जाता है साथ ही साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाता है तो ये कन्वर्जेंट तो होगा। और कन्वर्ज किसको करेगा, अपने इन्फीमम को। क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करता है किसको, अपने इन्फीमम को। और अगर वो बाउंडेड नहीं है तो ये डाइवर्ज करता है किसको, माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो कंडीशन मिली। दैट मीन्स अगर हम क्या निकालना चाहें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी mn निकालें, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और कन्वर्ज कर रहा है किसको, इन्फीमम को। दैट मीन्स इसका जो कन्वर्जेंट पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, इन्फीमम ऑफ mn।
इन्फीमम ऑफ एम एन निकलेगा, दैट मीन्स क्या, ये हो जाएगा आपका इन्फीमम ऑफ, ये आपका क्या है, एम एन क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस 1 अब तो ये चल रहा है। दैट मीन्स क्या, आपका जो यही क्या बनेगा, आपका लिमिट सुपीरियर बनेगा, यानी कि आपका जो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन है वो आपके, इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, लिमिट के ऊपर हम लाइन खींचते हैं, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन। दैट मीन्स क्या करेंगे आप, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन। कहने का मतलब क्या, कि जितने भी आपके लिमिट पॉइंट्स निकलेंगे ए एन के, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स निकलेंगे उन सारे लिमिट पॉइंट्स का जो सुप्रीमम होगा वही आपका क्या बनेगा, लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर चलने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नया सीक्वेंस बनाएंगे एम एन, जो कि कैसे होगा, हमारा जो मेन सीक्वेंस होगा उसके सुप्रीमम टर्म्स लेते हुए, पहला टर्म जो होगा A1 के साथ इसमें सुप्रीमम लेंगे, फिर इसको छोड़ करके बाकी सब में जो सुप्रीमम लेंगे, फिर दो टर्म छोड़ करके फिर सुप्रीमम लेंगे। दैट मीन्स आपका ये जो है सीक्वेंस एक बनता चला जाएगा, और फिर इस सीक्वेंस का आपको क्या लेना है, जितने भी आप सुप्रीमम निकालते चले जाएंगे उस सुप्रीमम के बाद आपको क्या निकालना है, इन्फीमम निकालना है, और इन सुप्रीमम्स का जो इन्फीमम निकल रहा है वही आपका क्या बनता है, लिमिट सुपीरियर बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें लिमिट इंफीरियर की, तो जो लिमिट इंफीरियर होगा सेम यही प्रोसेस होगा आपका, यहाँ पर बस आपका क्या हो जाएगा, जो एम एन होगा वो होगा इन्फीमम ऑफ ए एन प्लस 1 अप टू ये चलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सुप्रीमम जो है आपका इन्फीमम बन जाएगा, इन्फीमम जो है वो आपका क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एम एन निकाला, तो जब हम एम एन और एम एन प्लस 1 को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि जो एम एन है वो लेस और इक्वल मिलेगा एम एन प्लस 1 से, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इन्फीमम निकाल रहे हैं। तो इन्फीमम अगर इन सारे टर्म्स का निकाले और इन्फीमम अगर इन सारे टर्म्स का निकाले तो इसका इन्फीमम इसके इन्फीमम से ऑलवेज क्या होगा, लेस और इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस बनेगा आपका क्या बनेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनेगा। तो अगर कोई सीक्वेंस क्या आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो वो या तो कन्वर्ट करेगा किसको, कन्वर्ट करेगा अपने सुप्रीमम को, या फिर ये डाइवर्ट करेगा अपने प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, यहाँ पर भी दो कंडीशन बनेगी, ये आपका सीक्वेंस हो गया, अगर वो बाउंडेड हुआ तो कन्वर्ट कर जाएगा सुप्रीमम को, और अगर वो बाउंडेड नहीं हुआ तो वो डाइवर्ट करेगा किसको, प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो यही सारी चीजें आ जाएंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन निकालते हैं तो ये होगा आपका सुप्रीमम ऑफ एफ एन, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ ए एन प्लस 1 अप टू ये चल रहा है। यानी कि अगर आप लिमिट इंफीरियर लिखे तो इसका जो नोटेशन होगा वो लिमिट नीचे आ जाएगी, एक लाइन लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। ठीक है, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, क्योंकि हमको मेन सीक्वेंस की लिमिट चाहिए, तो लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन, या फिर इन्फीमम ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन। ठीक है, तो ये हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि कभी आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर अगर निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एन के जितने भी लिमिट पॉइंट्स निकलेंगे उन सारे का क्या बनाएंगे, हम एक कलेक्शन बनाएंगे। उसमें जो सबसे बड़ी लिमिट होगी वो आपकी लिमिट सुपीरियर होगी, और जो सबसे छोटी लिमिट होगी वो आपकी लिमिट इंफीरियर होगी। अब हम देखेंगे कि जो सुप्रीमम, इन्फीमम, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर ये किस तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और ये किस तरीके से निकाले। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से इस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस दिए हैं, उन सीक्वेंस का हमको इन्फीमम निकालना है, सुप्रीमम निकालना है, लिमिट इंफीरियर निकालना है और लिमिट सुपीरियर निकालना है। ठीक है, तो इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना भी हमने पहले देख लिया है। अगर आपको सुप्रीमम इन्फीमम निकालना नहीं आता है
तो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके ये सीख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्फीमम और सुप्रीमम क्या कहेंगे। इन्फीमम क्या होगा, एक ऐसा रियल नंबर होगा जिससे सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे या फिर बराबर होंगे। सिमिलरली सुप्रीमम क्या होगा, जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हों, छोटे हों या फिर बराबर हों। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फीमम और सुप्रीमम। बात करें लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर की, तो अभी हमने देख रखा है जो आपके लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन निकलेगा उनमें सबसे छोटा जो लिमिट पॉइंट होगा, जो सबसे इन्फीमम लिमिट पॉइंट होगा वो आपका लिमिट इंफीरियर होगा, और सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो आपको क्या बनेगा, लिमिट सुपीरियर बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हमारे पहले सेट की बात करें तो पहले सीक्वेंस की अगर बात करें तो पहले सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं। तो आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, -1 की पावर n। दैट मीन्स अगर आप अपने सीक्वेंस के टर्म्स लिखते हैं तो -1 1 -1 1 -1 1 ये बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं mn, और ये mn जब आप क्या निकाल रहे हैं, लिमिट इंफीरियर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, लिमिट इंफीरियर निकाल रहे हैं। तो लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले जितने भी इन्फीमम्स बन रहे हैं उन सारे का क्या बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। तो अगर हम अपने सीक्वेंस mn के टर्म्स लिखे तो हमारा mn का जो टर्म बनेगा वो कैसा होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, mn यानी कि an से। तो अगर आप m1 लेंगे दैट मीन्स a1 a2 a3 a4 अप टू चलेगा, तो उसका जो मिनिमम आएगा टर्म वो क्या आएगा, आपका -1 आएगा। सिमिलरली जब हम क्या लेंगे, m2 लेंगे, तो m2 करते हैं तो आपका कहाँ से शुरुआत होती है, a2 a3 a4 अप टू चलता है। दैट मीन्स आपका ये जो टर्म है ये छूट गया। अब आप यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इन्फीमम चेक करेंगे, क्योंकि आपका जो mn था वो कलेक्शन था किसका, इन्फीमम ऑफ ans। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगेन फिर से मिनिमम क्या बनेगा, -1 बनेगा, क्योंकि आपके जो सीक्वेंस है इसमें अगर टर्म्स देखें तो वो सिर्फ -1 1 -1 1 -1 1 इसी तरीके से है। ठीक है, अब जब हम बात करें कि जो हमारा जो सीक्वेंस है mn वो बन गया -1 1 1। ठीक है, अब ये सीक्वेंस आपका कैसा है, बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड के साथ साथ यानी कि अगर हम क्या निकालें, लिमिट इंफीरियर निकालें, तो लिमिट इंफीरियर क्या होता है आपका, सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ mn। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ क्या होता है, mn। लिमिट इंफीरियर क्या निकलता है आपका, सुप्रीमम ऑफ mn, यानी कि जितने भी mn निकाल के लाए हैं इन्फीमम्स का कलेक्शन, उसमें जो सबसे सुप्रीमम होता है वही आपका क्या बनता है, लिमिट इंफीरियर बनता है। दैट मीन्स अगर इसमें सबसे सुप्रीमम वैल्यू देखी जाए तो वो आपका क्या है, -1 ही है। दैट मीन्स इसका जो लिमिट इंफीरियर बनेगा वो क्या बनेगा, -1 बनेगा। अब बात करें अगर इसके लिमिट सुपीरियर की, तो लिमिट सुपीरियर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगेन हम ना एक सीक्वेंस का सीक्वेंस बनाते हैं mn, जिसके टर्म्स क्या होंगे, अब ये जो हमारा सीक्वेंस था उसके सुप्रीमम्स दैट मीन्स अगर हम m1 लेते हैं तो -1 1 -1 1 -1 1 इनमें जो सबसे सुप्रीमम होगा तो सुप्रीमम आपको इनमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जब आप a2 बनाते हैं दैट मीन्स आप m2 बनाते हैं तो m2 का जो कलेक्शन होगा वो a2 a3 a4 अप टू चलेगा। दैट मीन्स फिर से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सुप्रीमम आप क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से आप सुप्रीमम निकालते जाएंगे तो आपको 1 1 1 का कलेक्शन मिलेगा। और जब बात करते हैं लिमिट सुपीरियर की, तो जो लिमिट सुपीरियर होता है वो क्या होता है, इन्फीमम ऑफ mn। ठीक है, लिमिट सुपीरियर क्या होता है, इन्फीमम ऑफ mn होता है। तो यहाँ पर जो इन्फीमम बनेगा वो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है 1। तो ये हो गया आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। अब बात करें अगर इन्फीमम और सुप्रीमम की, तो इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है, तो सीक्वेंस के टर्म्स जिस रियल नंबर से बड़े या बराबर होते हैं सारे टर्म्स, ठीक है, तो वो आपका क्या बनता है, इन्फीमम बनता है। सुप्रीमम जिससे सारे टर्म क्या हो, बड़े हों। तो यहाँ पर अगर आप अपना सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर जो सीक्वेंस an बन रहा है उसकी सारी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में ही है। दैट मीन्स या तो वो -1 ले रहा है या 1 ले रहा है, फिर -1 ले रहा है या 1 ले रहा है। यानी कि अगर बात करें इसके इन्फीमम की, तो इन्फीमम कितना आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया। सुप्रीमम इसका क्या आ गया, 1 आ गया। लिमिट इंफीरियर अगर देखें तो लिमिट इंफीरियर क्या है, -1 है। लिमिट सुपीरियर अगर देखें तो लिमिट सुपीरियर आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगर इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से जाना चाहे कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन बने उनमें जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो आपका लिमिट सुपीरियर बनेगा, और जो लोएस्ट जो लिमिट पॉइंट होगा वो आपका क्या बनेगा, लिमिट इंफीरियर बनेगा। तो
तो आपका ये जो सीक्वेंस है इसके कितने लिमिट पॉइंट्स बनेंगे, लिमिट पॉइंट भी आपने पहले पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर के आप लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस जो है वो देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो -1 और 1 के दो ही लिमिट पॉइंट निकलेंगे, एक तो -1 और एक 1, क्योंकि ये इसका नेबरहुड इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स रखेगा हमारे सीक्वेंस को, इसका नेबरहुड इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स रखेगा। यानी कि अगर इसके लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, दैट मीन डिराइव्ड सेट अगर बनाया जाए किसका, an का अगर डिराइव्ड सेट बनाया जाए तो यहाँ पर -1 और 1 आएगा। तो दो लिमिट पॉइंट निकले -1 और 1, तो सुप्रीमम लिमिट पॉइंट कौन है 1, दैट मीन्स इसका जो लिमिट सुपीरियर होगा वो 1 हो गया और लिमिट इंफीरियर क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो चीजें हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बात करें अब अगर हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की, तो हमारा जो सीक्वेंस दिया है an = 1/n, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू ये चलेगा। ठीक है, तो बात करें अगर इन्फीमम की और सुप्रीमम की, तो सीक्वेंस के अगर सारे टर्म्स देखें तो सारे टर्म्स क्या हैं, अगर an देखें तो सारे के सारे 0 से बड़े हैं और -1 से छोटे या 1 से छोटे या क्या है बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है क्लोजली किसके पास चला जाता जा रहा है, अगर ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, 1/3, मतलब ये सारे जो टर्म्स है वो किसकी ओर जा रहे हैं, 0 की ओर जा रहे हैं। यानी कि अगर इसके सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करें तो इन्फीमम इसका क्या हो गया 0 हो गया और सुप्रीमम इसका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बात करें अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, जो लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन निकलता है उसकी लिमिट इंफीरियर जो होती है सबसे लीस्ट जो होती है लिमिट पॉइंट होती है और ये सबसे ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है। तो अगर हमारा जो सीक्वेंस है an, अगर इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो इसके जो लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन बनता है, यानी कि इसका जो डिराइव्ड सेट अगर बनाया, अगर मान लेते हैं कि a जो है कलेक्शन है लिमिट पॉइंट्स का, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट आता है, वो क्या है 0। दैट मीन्स अगर इसमें देखा जाए तो लिमिट इंफीरियर दैट मीन सबसे छोटा लिमिट पॉइंट, तो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट भी यही है और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट भी यही है। दैट मीन्स इसका लिमिट इंफीरियर भी 0 होगा और जो लिमिट सुपीरियर है वो भी क्या होगा 0 ही होगा। अगर इसको हमारे कॉन्सेप्ट के अप्रोच से अगर जाना चाहें तो इसको कैसे जाएंगे, हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू ये आपका सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कलेक्शन बनाते हैं mn का। mn क्या है, अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं लिमिट इंफीरियर, सबसे पहले अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं लिमिट इंफीरियर, तो लिमिट इंफीरियर के लिए सबसे हमको क्या करना पड़ेगा, इनके इन्फीमम्स का कलेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप m1 लेते हैं तो m1 क्या होगा इन्फीमम ऑफ 1, 1/2, 1/3 अप टू ये चल रहा है। ठीक है, हमको इसमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए इन्फीमम, तो 1 तो यहाँ पर सबसे बड़ा है, फिर 1/2 उससे थोड़ा छोटा है, फिर 1/3 इससे छोटा है। यानी कि अगर यहाँ पर इन्फीमम निकालना चाहे तो अगर मैं बोलूँ 1/n सबसे छोटा है, तो नहीं 1/n से छोटा और कौन निकल जाएगा 1/n+1 निकल जाएगा। 1/5 को अगर छोटा बोलना चाहे तो 1/6 उससे छोटा निकल जाएगा। 1/100 को अगर छोटा बोलना चाहे तो 1/101 जो है उससे छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे छोटा टर्म 1 और 0 के बीच में कौन सा होगा ये बता पाना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म मिलेगा 0 जो हमारे सीक्वेंस का तो एलिमेंट नहीं है बट एक ऐसा रियल नंबर है जिससे इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हैं बड़े हैं। दैट मीन्स अगर इन्फीमम निकालना चाहे तो वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब अगर बात करें इसके लिमिट इंफीरियर निकाल रहा है, दैट मीन्स आपने जो इन्फीमम का कलेक्शन निकाल लिया, इन्फीमम के कलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, एक ही वैल्यू आएगी और वो कौन होगी 0। ठीक है, तो अगर इसका क्या निकालना चाहे सुप्रीमम, तो सुप्रीमम जो होगा mn का, सुप्रीमम जो होगा किसका mn का, ये भी क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। दैट मीन्स लिमिट इंफीरियर आपका क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब बात करें अगर लिमिट सुपीरियर की, तो लिमिट सुपीरियर में क्या किया जाता है, आप कलेक्शन बनाते हैं mn किसका, सुप्रीमम ऑफ an का। ठीक है, तो अगर हम सुप्रीमम माने m1 में अगर देखा जाए तो सुप्रीमम कौन है 1 है। ठीक है, अगर 1 फिर आप फर्स्ट टर्म छोड़िए m2 अगर देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें अगर सुप्रीमम देखें तो 1/2 होगा, फिर थर्ड टर्म अगर देखें तो वो यहाँ स्टार्ट होगा 1/3 इसका सुप्रीमम होगा, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। हम लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हैं मतलब सुपीरियर्स का इन्फीमम निकालना है, यानी कि अब हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, इन्फीमम अगर निकालते हैं तो इसका जो इन्फीमम होगा अगेन आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा
और ये जो 0 होगा यही आपका क्या बनेगा, लिमिट सुपीरियर। दैट मीन्स आपको अगेन क्या मिला, 0 मिला, जो कि क्या है, लिमिट सुपीरियर। यानी कि यहाँ पर हमको इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना है, हमको शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ उसके लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन बनाएंगे। लिमिट पॉइंट के कलेक्शन में जो लार्जेस्ट लिमिट होगी वो लिमिट सुपीरियर होगी और जो लोवेस्ट लिमिट होगी वो आपकी लिमिट इंफीरियर होगी। ठीक है, तो इतना लंबे प्रोसेस से आपको नहीं जाना, बट कॉन्सेप्ट को समझना था आपको, इसलिए 2 क्वेश्चन जो है हमने इससे सॉल्व कर लिए। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लिमिट के अप्रोच से ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आपका an दिया हुआ है 1 माइनस 1/n जब n आपका ऑड है, और 17 प्लस 1/3 जब n आपका क्या है, इवन है। दैट मीन्स अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स लिखने चाहें तो an अगर लिखे तो ये आपका क्या होगा, ऑड के लिए अगर बनाना चाहे तो 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5 अप टू 1 माइनस 1/n। ठीक है, ये बन गया। अगर इवन के लिए बनाना चाहे तो 17 प्लस 3/2, 17 प्लस 5/2, 3/4, 17 प्लस 3/6 अप टू 17 प्लस 1/n। ये आपके सीक्वेंस के टर्म्स हो गए। ठीक है, तो जब आपने इसे देखा था तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की भी बात की थी। तो यहाँ पर अगर हमको क्या निकालना है, हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा है ये चेक करना है। इसका इन्फीमम, सुप्रीमम, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर देखते हैं। ठीक है, तो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन बनाना है। तो अगर इसका लिमिट पॉइंट निकाला जाए तो हम एनिमेट टर्म की लिमिट पॉइंट निकालते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जब 1 माइनस 1/n करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 17 प्लस 3/n अगर करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 17 मिलता है। दैट मीन्स अगर आप कलेक्शन बनाए लिमिट पॉइंट्स का, यानी कि अगर सेट बनाए ए जो कि क्या है, कलेक्शन में लिमिट पॉइंट का, तो यहाँ पे 1 और 17 आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे छोटी लिमिट पॉइंट क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स इसका जो लिमिट इंफीरियर है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी लिमिट पॉइंट कौन है, 17। दैट मीन्स इसका जो लिमिट सुपीरियर है वो 17 हो। तो अब अगर हमको चेक करना है कि जो हमारा जो सीक्वेंस है इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो सीक्वेंस है उसको देखेंगे, इसके टर्म्स कैसे हैं वो देखेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये किसकी ओर अप्रोच कर रहा है। ये सारी चीजें जो है इसकी लिमिट इसके इन्फीमम और सुप्रीमम को निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस के ऑड टर्म्स देखें तो यहाँ पर देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि जो सीक्वेंस के टर्म है वो क्या हो रहा है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/n अप टू ये चल रहा है। दैट मीन्स आपका ये 1 तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसमें से जो चीजें घट रही हैं वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स ये जो पूरा ऑड टर्म्स का जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा आपका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब अगर बात करें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स आपका ये जो पहला टर्म होगा वो तो सबसे छोटा होगा और आगे के जो टर्म होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। और ये किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ये देखना होगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का अगर पहला टर्म देखें तो 1 माइनस 1, दैट मीन्स पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। अब अगर ये देखना चाहें कि ये पूरा टर्म किसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर हमको क्या पता चलता है कि जो सारा नंबर है ऑड टर्म्स जो है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, 1 की ओर। दैट मीन्स यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि जो ऑड टर्म्स है वो 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इवन टर्म्स की, तो इवन टर्म्स अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 17 तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 17 आपका क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो ये जो टर्म्स है ये क्या है आपके, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो नंबर है, पहले इसमें 3/2 को ऐड किया गया, फिर 3/4 को ऐड किया गया, फिर 3/6 को ऐड किया गया। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नंबर्स जो आ रहे हैं उनको 17 में ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पूरा सीक्वेंस है आपका ये क्या बन जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या बन गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बन गया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा पहला टर्म
होगा वो सबसे बड़ा होगा और जिसकी ओर जा रहे होंगे वो सबसे छोटा टर्म होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म बन रहा है वो 17 + 3/2 बन रहा है, ठीक है। और ये सारे नंबर जो अप्रोच कर रहे हैं वो किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, 17 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब इस पूरे सीक्वेंस को अगर देखें तो और टर्म जो थे 0 से 1 के बीच में थे और इवन टर्म जो है वो 17 + 3/2 और 17 के बीच में है, ठीक है। तो यानी कि ये तो पूरा सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस के पूरे टर्म्स क्या दिख रहे हैं, 0 1 17 + 3/2 और 17 के बीच में ही आ रहा है। दैट मीन्स अगर सीक्वेंस लिखना चाहे तो सीक्वेंस ये पूरे टर्म में आप सबसे छोटा टर्म देखेंगे कि सबसे छोटा टर्म आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब उसके बाद सबसे बड़ा देखेंगे तो आपका सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 17 + 3/2। दैट मीन्स ये जो पूरा सीक्वेंस है सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स के बीच में सारी वैल्यूज आएंगे, क्योंकि और टर्म 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे और इवन टर्म जो है 17 + 3/2 और 17 के बीच में आ जाएंगे। दैट मीन्स पूरा जो सीक्वेंस है वो इन्हीं दो नंबर्स के बीच में होगा, यानी कि यही आपका सुप्रीमम और इंफीमम बनेगा। यानी कि इसका जो इंफीमम है वो आपका बन जाएगा 0 और अगर बात करें सुप्रीमम की तो वो बन जाएगा आपका 17 + 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीमम, इंफीमम, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बीच में कोई कनेक्शन फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। कि आपका जो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर बन रहा है वही आपका सुप्रीमम और इंफीमम होगा, या जो सुप्रीमम और इंफीमम बन रहा है वही लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है जो कि हम अपने क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कब ये चीजें बराबर होती है कब नहीं होती है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस किया an = 1 - 1/n जब n इवन है और 1 + 1/n जब n आपका क्या है, ऑड है। दैट मीन्स अगर सीक्वेंस के टर्म्स लिखना चाहें तो 1 - 1/2, 1 - 1/4, 1 - 1/6 अब तो ये चल रहा है इवन के लिए। और अगर ऑड के लिखे तो 1 + 1, 1 + 1/3, 1 + 1/5 अप टू ये चलेगा, ठीक है। आपको फिर से वही करना है, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिमिट पॉइंट का कलेक्शन बनाना पड़ेगा। लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कैसे बनता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेकर के बनता है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब हम लेते हैं तो हमारा 1 - 1/n जो है वो 1 की ओर अप्रोच करता है और 1 + 1/n जो है वो भी आपका 1 की ओर ही अप्रोच करता है। दैट मीन्स सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो निकला, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो निकला वो क्या निकला, 1 निकला। तो इसमें अगर सुप्रीमम और इंफीमम की बात करें तो सुप्रीमम भी 1 ही है और इंफीमम भी आपका क्या है, 1 ही है। दैट मीन्स इसका लिमिट इंफीरियर भी 1 आएगा और जो लिमिट सुपीरियर आएगा वो भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें इसके इंफीमम और सुप्रीमम की, ठीक है, इंफीमम और सुप्रीमम, तो इंफीमम और सुप्रीमम के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस के टर्म्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टर्म क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीजिंग टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, 1 से माइनस कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पूरा सीक्वेंस है आपका क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो सबसे छोटा टर्म होगा और उसके बाद के जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या होते जा रहे होंगे, बढ़ते चले जा रहे होंगे। यानी कि आप यहाँ पर जो पहला टर्म लिखेंगे वो क्या होगा, 1 - 1/2, ठीक है। और ये पूरा टर्म किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, जब 1 - 1/n करते हैं तो ये जो पूरा टर्म है वो किसकी ओर अप्रोच करता है, 1 की ओर अप्रोच करता है। दैट मीन्स अगर ऑड इवन टर्म्स को देखा जाए तो इवन टर्म जो है 1 - 1/2 और 1 के बीच में ही आएंगे जितने भी टर्म्स होंगे। अब अगर ऑड टर्म की बात करें तो ऑड टर्म में ये क्या हो रहा है, आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, 1 में ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पूरा सीक्वेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है दैट मीन्स आपका जो पहला टर्म होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो ये अप्रोच करते जा रहे हैं वो आपका सबसे क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि आप इवन और ऑड टर्म को देखते हुए ये समझ सकते हैं कि जो आपके सीक्वेंस के पूरे टर्म्स आएंगे वो किन नंबर्स के बीच में आएंगे। तो सीक्वेंस का जो टर्म होगा आप सबसे पहले इनमें सबसे छोटा नंबर चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 - 1/2, दैट मीन्स हाफ। और सबसे बड़ा जो है वो आपका क्या है, 2। दैट मीन्स आप इस पूरे सीक्वेंस को अगर मिलाते हैं, इवन और ऑड टर्म्स को जब मिला करके लिखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीक्वेंस के सारे टर्म 1/2 और 2 के बीच में ही आ रहे हैं। दैट मीन्स इसका जो इंफीमम होगा वो होगा 1/2 और सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की, ये कितना हो जाएगा, 1 ही था। अब अगर बात करें हमारे -1 की पावर n,
सबसे पहले तो सीक्वेंस के टर्म्स लिख लेना चाहिए कभी भी, उससे क्या होता है आप इजीली सिर्फ देख करके ही बता सकते हैं। तो सीक्वेंस का जो टर्म आएगा वो कैसा आएगा, अगर इवन और ऑड के लिए लिख दिया जाए तो ऑड टर्म के लिए माइनस में आएंगे और इवन के लिए पॉजिटिव आएंगे। दैट मीन्स 1 3 5 7 ये और माइनस में, और ये 2 4 6 8 अप टू ये चलेगा। ठीक है, तो देखने से तो आपको पता चल रहा है इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस आपका क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो जब आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकाल रहे होते हैं तो आपके पास दो केस होते हैं। अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो अपने सुप्रीमम या इन्फीमम को कन्वर्ट करता है, और अगर आपका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है तो या तो ये प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ट करता है या तो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका सीक्वेंस बाउंडेड तो है नहीं। दैट मीन्स अगर इसका लिमिट इंफीरियर निकाला जाएगा तो लिमिट इंफीरियर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट सुपीरियर की अगर बात की जाए तो प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या ये कहें कि जो आपका सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वहां पर ये चीजें क्लियर हो गई थी। ठीक है, यानी कि लिमिट इंफीरियर इसका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब बात करें अगर इसके इन्फीमम की और सुप्रीमम की, तो अगर इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स देखें तो सारे टर्म्स माइनस इन्फिनिटी से बड़े हैं और इन्फिनिटी से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, यानी कि इसका हमको इन्फीमम भी नहीं पता है और इन सुप्रीमम भी नहीं पता, इसमें से किसी भी वैल्यू को ये नहीं, किसी भी रियल नंबर को ये नहीं कहा जा सकता कि सीक्वेंस के टर्म इस नंबर से बड़े होंगे या इस नंबर से छोटे होंगे। दैट मीन्स इस सीक्वेंस का जो इन्फीमम बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी बनेगा और सुप्रीमम क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, अब अगर बात करें 1 + 1/n की पावर n की, 1/n की पावर n, तो अगर इसको देखा जाए तो ये 1 + 1/n पूरे की पावर n ये दी हुई है। ठीक है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स देखें तो सीक्वेंस का टर्म क्या होगा, 1 + 1 की पावर 1, 1 + 1/2 की पावर 1/2, 1 + 1/3 की पावर 1/3, अब तो ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की बात करें, दैट मीन्स अगर लिमिट निकालना चाहे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, तो ये जो है ये लिमिट आती है आपके किसके बराबर, e के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है, e के। दैट मीन्स इसका जो कलेक्शन बनेगा लिमिट पॉइंट का वो सिर्फ और सिर्फ e बनेगा। दैट मीन्स इसका लिमिट इंफीरियर भी ये होगा और लिमिट सुपीरियर भी क्या होगा, e होगा। और अगर बात करें इसके सुप्रीमम और इन्फीमम की, तो यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस देखते तो ये होगा 1 + 1/2 की पावर 2, 1 + 1/3 की पावर 3, अप टू ये चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस का पहला टर्म जो होगा वो 2 होगा और बाकी के टर्म्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे, और इंक्रीज होते होते ये सारी वैल्यू जो है ई की ओर कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, और ई जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में ही लाई करती है। दैट मीन्स इसका जो सुप्रीमम बनेगा वो क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो इसका जो इन्फीमम हुआ वो 2 हुआ और सुप्रीमम जो हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर बात करें साइन n की, तो साइन n के बारे में आप जानते हैं कि साइन n दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साइन थीटा की तरह ही बिहेव करेगा। इसकी जो सारी वैल्यूज आती है वो -1 और 1 के बीच में ही आती है। और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर बनाया जाए तो लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या बनता है, आपका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन बनता है। दैट मीन्स अगर इसके इसके इन्फीमम की बात करें तो -1 होगा, सुप्रीमम की बात करें तो 1 होगा। बात की जाए इसके लिमिट की, तो लिमिट जो होगा वो भी आपका क्या होगा, -1, इसका लिमिट इंफीरियर होगा और लिमिट सुपीरियर 1 होगा, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन में -1 से 1 के बीच के ही सारे टर्म्स आएंगे और -1 और 1 भी आएंगे। दैट मीन्स अगर इसका जो इन्फीमम लिमिट होगा, सबसे छोटी जो लिमिट होगी वो -1 होगी और सबसे बड़ी लिमिट जो होगी वो 1 होगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको आज का ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आगे के वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर से रिलेटेड ही होगा, जहाँ पर हम क्या देखेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर की वो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।